हमारे डे टू डे लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हमारी भावनाएं हमारे ऊपर ज़्यादा हावी हो जाती हैं, और जब हम निर्णय लेते हैं तो हमारा निर्णय क्या हो जाता है, भावना प्रधान हो जाता है। तो अगर ऐसा है, आप निर्णय लेते समय विवेक, रेशनल थॉट को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो और इमोशनल इम्पल्स से गाइडेड होकर आप निर्णय ले रहे हो, इसका मतलब आप विवेक शून्यता की स्थिति में जा रहे हैं। एक साधारण सा एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे कोई यूपीएससी की तैयारी करने वाला छात्र है या छात्रा है, आईएएस एस्पायरेंट जिसको हम कहते हैं, और वो पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस का एग्ज़ाम देता है, और एग्ज़ाम देने के बाद वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता है, और वो फिर निराश होकर पूरी तैयारी ही छोड़ देता है, कहता है ये मुझसे नहीं हो पाएगा और अब मैं तैयारी नहीं करूँगा। तो देखो उसने क्या किया, उसने एक असफलता पाई और उस असफलता से निराश होकर उसने तैयारी का विचार छोड़ दिया। या कोई मान लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, कोई यूपीएससी की तैयारी करने वाला छात्र है और उसने 4-5 अटेम्प्ट दे लिए हैं, लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पा रहा है, और वो फिर इससे निराश होकर आत्महत्या जैसी चीज़ों की तरफ बढ़ जा रहा है, सुसाइडल टेंडेंसीज उसमें आ जाती हैं, आत्महत्या तक कर लेता है। तो ये स्थिति पूरी की पूरी कैसी स्थिति है, विवेक शून्यता की स्थिति है। जब प्लेटो से यही सवाल आप पूछोगे कि ऐसा क्यों कर रहा है युवा, तो प्लेटो का आंसर होगा कि प्लेटो ये बताएगा कि इस युवा में क्या है, विवेक शून्यता की स्थिति है। क्यों विवेक शून्यता की स्थिति है? क्योंकि ये अपनी असफलता को अपने जीवन का हार समझ बैठा है। जबकि अगर ये रेशनल थॉट को अप्लाई करेगा तो ये इस बात को समझ जाएगा कि मेरे जीवन में अभी जो असफलता मिली है, चाहे पहले प्रयास में असफलता है या 5वें प्रयास में असफलता है, ये असफलता सीखने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। ये असफलता आपके लिए ही नहीं है, ऐसी असफलता इस दुनिया में हजारों लाखों लोगों को मिलती रहती है। तो हमारे जीवन में आने वाली असफलताएं सीखने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। आपको नहीं पता है कि जीवन में भविष्य में आप किस भूमिका में सबसे ज़्यादा फिट होने वाले हो। तो जिस भूमिका में आप सबसे ज़्यादा फिट होने वाले हो, वहाँ तक पहुँचने के लिए कई बार ऐसा होगा कि आप किसी और भूमिका में, किसी और रोल में अपने आप को देखोगे, हो सकता है वहाँ पे आपको सफलता ना मिले। यानी कि आप रेशनल थॉट को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। जैसे एक व्यक्ति के रूप में अगर ये आपको लगता है कि आपके जीवन में इतनी सारी चुनौतियां हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं, आप अपने आसपास देखते हो, कंपेयर करते हो, तुलना करते हो, आपके आसपास मान लो कि हम एक सैंपल स्पेस लेते हैं कि आपने 50 दोस्तों के जीवन को देखा, और उन 50 दोस्तों के जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आपका जीवन बहुत ही असामान्य है। आपके जीवन में हर 2-4 महीने के बाद एक नई विषम परिस्थिति सामने आ जा रही है, एक चुनौती सामने आ जा रही है, आप एक चुनौती से निपटते हो, फिर उससे बड़ी चुनौती आपके सामने आ जा रही है, और ये चुनौतियों की श्रृंखला खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी दशा में एक व्यक्ति क्या करे कि फिर उसे ये एहसास होता है कि हमारे जीवन में तो असामान्य चुनौतियां हैं, हमारा जीवन इतना ज़्यादा दुख में है, बाकी सबका जीवन सामान्य है, मेरा जीवन असामान्य है, ऐसा क्यों है? तो प्लेटो से जब आप ये बात पूछोगे तो प्लेटो कहेगा कि अगर आपके जीवन में सामान्य नहीं है, चल रहा है, बाकी सबके जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन अगर आपके जीवन में कुछ असामान्य है जो दूसरों से बिल्कुल अलग है, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके व्यक्तित्व को भी असामान्य बनना है, अनकॉमन बनना है। तो जब आपके व्यक्तित्व को असामान्य बनना है, अनकॉमन बनना है, तो आप इस बात को कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामान्य लोगों का जीवन सामान्य तरीके से चल रहा है तो आपका भी जीवन सामान्य तरीके से चलेगा? नहीं। एक व्यक्ति जो इस समाज में अपने आप को स्थापित करता है, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को स्थापित करता है, आने वाली कई जनरेशन्स के लिए हर उस व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां असामान्य ही होती हैं। तो जैसे ही आप इस बात को समझते हो, इस रेशनल थॉट को अप्लाई करते हो, तो आप विवेक शून्यता की स्थिति से बाहर आने लगते हो। और जब आप विवेक शून्यता की स्थिति से बाहर आओगे तो आप निराशा से बाहर आओगे। जब आप निराशा से बाहर आओगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आत्महत्या जैसा विचार आपके मन में नहीं आएगा। इसीलिए थिंकर्स, फिलोसोफर्स और इनकी आइडियाज़ को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज के जो यूथ हैं उनके सामने एक सबसे बड़ी समस्या है कि चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर मेडिकल कर रहे हो या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से किताबों के बीच में समेट लिया है। वो जीवन के पीछे का दर्शन नहीं समझ पा रहे हैं। हम सबका जीवन, आप ये समझिए कि हमारे चारों तरफ
एक काले रंग का पर्दा है जिसके आसपास हम नहीं देख सकते एक सामान्य व्यक्ति के रूप में। लेकिन दर्शन उस ब्लैक कर्टेन के बियॉन्ड जाके देखने की एक कला है। और जब आप इस कला को सीख जाते हैं तो कोई भी फेलियर, कोई भी हार, कोई भी चुनौती आपको इस स्तर तक निराश नहीं कर सकती कि आपके दिमाग में आत्महत्या जैसे विचार या सुसाइडल थॉट्स या टेंडेंसीज आए। तो जब हम विवेक शून्यता की स्थिति से बाहर निकलते हैं तो अपने आप हमारे जीवन में ऐसी तमाम सारी चुनौतियां होती हैं जिनका समाधान हम खुद ब खुद ढूंढ लेते हैं। तो प्लेटो की फिलॉसफी इस तरफ इशारा करती है कि टिल लाइफ, पूरे जीवन भर हमें क्या करना है, इस बात की कोशिश करनी है कि हम अपने विवेक के स्तर को लगातार क्या करें, उच्च बनाएं और बेहतर बनाएं। साथ ही साथ ये जो जीवन की आपाधापी है, जो हमारी इंद्रियां हैं जो लगातार हमको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं, खींच रही हैं, हमें उनसे मजबूती से लड़ना है। हमें अपने आत्मा के स्तर को ऊंचा बनाना है। तो ऐसा करके हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। एक और उदाहरण है जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था, और वो ये उदाहरण है कि हम में से अधिकांशतः लोग लगातार क्या करते हैं, अपनी डिज़ायर्स, अपनी सेंसेस से गाइडेड होकर काम करते हैं। जैसे हमारी सेंसेस या हमारी डिज़ायर्स हमसे ये कहती हैं कि हमें जंक फूड खाना चाहिए,